छोटी बकरी उस दिन बहुत उत्साहित थी क्योंकि ये उसका जन्मदिन था। लेकिन वो उत्साहित इसलिए भी थी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करेगी। छोटी बकरी उत्साह से चहकते हुए अपने भाइयों और बहनों के पास गई। मेरे लिए मेरी माँ का सरप्राइज क्या है? सरप्राइज मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। ओ, अब छोड़िए भी, आप बताओ ना भाई, मेरी माँ के पास मेरे लिए सरप्राइज क्या होगा? अगर मैं बता दूं तुम्हें तो वो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन जंगल के दूसरी तरफ लालची भेड़िया अपने पेट के लिए भोजन की तलाश में था। कुछ समय बाद भेड़िए ने आगे 2 हिरण के बच्चे देखे। वो हिरण पर कूदने ही वाला था उन्हें खाने के लिए, जब उसने उनकी बातें सुनी कि जल्द ही बकरी की जन्मदिन की पार्टी होने वाली है और सब लोग वहीं इकट्ठे होंगे। तो सभी लोग होंगे वहाँ। हा 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 हा। भूखा भेड़िया 2 हरणों के बजाय 7 बकरियों से अपने पेट को खुश करना चाहता था। वो जल्दी से बकरी की झोपड़ी में पहुंच गया। दरअसल शेफ पांडा और माँ बकरी एक विशाल 4 परत वाला स्वादिष्ट कैंडी से भरा हुआ रंगीन केक बना रहे थे। भेड़िया कल्पना करके प्रसन्न हुआ कि वो केक में छिपा हुआ है और जैसे ही बकरी मोमबत्तियां बुझाने के लिए आ जाती है, वो अचानक केक से बाहर आ जाता है और बकरियों को खा रहा है। उस समय बकरी की माँ ने अपने 2 छोटे शावकों को एक और सरप्राइज के लिए बुलाया। ये गुब्बारा लो, हमारे हाथी दोस्त को दो और उसे इसे फुलाने के लिए कहो। लेकिन खबरदार, ये सरप्राइज है, अपनी बहन को मत बताना। ठीक है माँ। इस बार भेड़िए ने कल्पना की कि उसके पास विशाल गुब्बारा है, जिसने उसे फोड़ा और उसे छोटी बकरियां मिल गई। उसके मुंह में पानी आ गया। इस बार माँ ने दूसरे 2 शावकों को बुलाया। भाग कर जाओ और जिराफ को कहो कि बड़े-बड़े आइसक्रीम कार्ट्स लेकर आए। याद रखना, ये भी सरप्राइज है। आइसक्रीम? इस बार भूखा भेड़िया सपना देख रहा था कि वो आइसक्रीम ट्रक के अंदर छिप जाएगा। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि उसने जो भी योजनाएं बनाई हैं, उनमें से बकरियों को खाने में कौन सी सही रहेगी। घंटे बीत गए। अंत में सभी तैयारी पूरी हो गई और मेहमान बगीचे में इकट्ठे हुए, एक के बाद एक। बेशक किसी को वुल्फ की योजना के बारे में पता नहीं था। छोटी बकरी और भी खुश थी जब उसने उपहार पैकेज देखे। हाथी मुश्किल से विशाल सरप्राइज गुब्बारा ले आया, जिसे अपने अपनी सूंड से फुलाया था और छोटी बकरी को सौंप दिया। जब बकरियों ने गुब्बारा देखा तो उन्होंने अनुमान लगाने की कोशिश की अंदर क्या होगा। ओह, क्या अंदर एक विशाल छाता है? नहीं, ये भेड़िए के पंजे जैसा दिखता है। एक भेड़िया नहीं। उस पल में जन्मदिन वाली बकरी से रहा नहीं गया और उसने गुब्बारे को जोर से फोड़ दिया। उसमें से निकलने वाली मुलायम सूती कैंडी देखकर बकरियां खुश हो गई। ये एक अद्भुत उपहार है, धन्यवाद। यम 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 यमी। बाद में आइसक्रीम निर्माता जिराफ ने छोटी बकरियों को आमंत्रित किया आइसक्रीम के लिए। सभी बकरियों ने बारी बारी से आइसक्रीम ली, लेकिन तभी आइसक्रीम के डिब्बे हिलने लगे। आइसक्रीम के डिब्बों को हिलता देख सब डर गए, लेकिन बक्से अचानक खुल गए और उसमें से खरगोश मित्र बाहर आया। सरप्राइज! तुमने सोचा था कि मैं नहीं आऊँगा, सही कहा ना? ओह हाँ, मैं बहुत परेशान थी। जब केक का समय आया, महाराज पांडा और माँ बकरी बड़ी मुश्किल से केक को बगीचे में लेकर आए। ये केक उससे भी भारी है जितना हमने सोचा था, शेफ पांडा। सभी मेहमान केक का आकार देखकर उनकी प्रशंसा करने लगे। क्या ये विशाल केक मेरे लिए है? हाँ, आओ, एक इच्छा करो और मोमबत्तियाँ बुझा दो।
इसके बाद सभी लोग केक के पास जमा हो गए। छोटी बकरी ने इच्छा की। जैसे ही उसने मोमबत्ती बुझाई, विशाल केक जमीन पर गिर गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस टूटे हुए केक में से एक बड़ा बुरा भेड़िया दिखाई दिया। सभी चिल्लाते हुए भागने लगे। ये उस समय एक ऐसी गड़बड़ी थी कि बकरी माँ उसके शावकों को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। भूखे भेड़िए ने 3 छोटी बकरियों को पकड़ा और भाग गया। मेरी बच्चियाँ, उन्हें जाने दो, तुम विश्वासघाती भेड़िए। तुम मेरे पीछे भाग सकते हो, लेकिन तुम वैसे भी मेरे पास पहुँच नहीं सकते। हा 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 हा। भेड़िए ने सोचा वो जल्दी से भाग जाएगा तो कोई निशान पीछे नहीं रहेगा, पर बकरी माँ को उसके शावकों द्वारा फेंके गए मिठाई के निशान मिलते गए। लेकिन वो वैसे भी अकेली उन्हें बचा नहीं सकती थी, इसलिए उसने भालू मित्र से मदद मांगी और भालू स्वेच्छा से मदद के लिए तैयार हुआ। उस पल जब भेड़िया अब खुद को बकरियों को निवाला बनाने से रोक नहीं पा रहा था, उसी समय उसने भालू की आवाज सुनी। ला 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 ला। क्या बढ़िया खाना है, एकदम अद्भुत। अरे ला 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 ला। भेड़िया वहाँ रुक नहीं सका। उसने बकरियों को पत्थर से बांधा और उत्सुकता से भालू के पास गया। क्या हो रहा है भालू? इस आनंद का कारण क्या है? सड़क के अंत में एक ऐसी दावत का मेज है, यदि तुम उसका एक अंश भी खाओ तो तुम्हें कम से कम 1 साल तक भूख नहीं लगेगी। मुझे लगा कि तुम्हें भी जाना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। ला 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 ला। लालची भेड़िए ने भालू ने बताई जगह जाने का फैसला किया। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं बकरियों को भी खाऊंगा। हा 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 हा। हालांकि जब भेड़िया वहाँ पहुँचा, उसने ना तो मेज देखी और ना ही दावत। ये जगह सिर्फ एक खाली जमीन थी, चट्टान के किनारे पर। स्वादिष्ट भोजन कहाँ है? उस पल बकरी की माँ छिपी हुई जगह से बाहर आई और भेड़िए को ऐसा सींग मारा कि वो भेड़िया चिल्लाते हुए चट्टान से नीचे गिर गया। बकरी की माँ तुरंत भेड़िए के घर पर आई और एक एक करके अपने शावकों को छुड़ा लिया। ओ, आप हमारे हीरो हैं, माँ। जब वे अपने खुशहाल जिंदगी में वापस लौट रहे थे, बड़ा बुरा भेड़िया समझ नहीं पाया कि ये उसका लालच ही था जिसने उसे हरा दिया था।